दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद एक बहुत ही बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ का चेहरा जो है सामने आ रहा है और उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार हैं 2017 का उन ग्रुप्स चैट के जो कन्वर्सेशंस हैं वो जिसका मेंबर्स हुआ करती थी रिया चक्रवर्ती, जिनके बारे में अलग से आपको बताना नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत की टैलेंट मैनेजर मिस जया शाह, दीपिका पादुकोणे और उसका मैनेजर करिश्मा जैसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज तो 2017 की उस व्हाट्सएप ग्रुप में नारकोटिक्स और बैंड ड्रग्स को लेकर दीपिका पादुकोणे और उसका मैनेजर मिस करिश्मा के अंदर बहुत सारे कन्वर्सेशन हुआ था, जिसको रिट्रीव किया एनसीबी मतलब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने और धर दबोचा उन सारे सेलिब्रिटीज को जो कि उन बैंड ड्रग्स के ट्रांजैक्शंस में शामिल थे। तो दोस्तों, मेरा तो ये न्यूज़ चैनल है नहीं जिसमें हम आपको न्यूज़ दे रहे हैं, लेकिन मैं इतना कुछ आपको इसलिए बता रहा हूं कि एनसीबी को वो व्हाट्सएप ग्रुप्स का जो मैसेजेस हैं वो कैसे मिला, कैसे वो लोग उस मैसेजेस को, उस कन्वर्सेशंस को रिट्रीव किए, उनके बारे में कुछ आपको बतानी है। क्योंकि व्हाट्सएप माना जाता है उसके एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के लिए, जिसमें सेंडर जो कि उस मैसेजेस को भेज रहे हैं और रिसीवर जो उस मैसेजेस को पढ़ रहे हैं और जो रिसीव कर रहे हैं उस मैसेजेस को, उनके अलावा कोई भी थर्ड पार्टी जो है उस मैसेजेस को रिट्रीव नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो एन्क्रिप्शन फॉर्मेट में रहता है। तो ऐसे में एनसीबी वो सारे मैसेजेस को कैसे रिट्रीव किया, कैसे पता चला कि उन लोगों में बैंड ड्रग्स को लेकर कोई कन्वर्सेशंस चल रहा था और इसमें कौन कौन सा सेलिब्रिटीज जो है शामिल थे, तो इसके बारे में आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। और साथ ही में वो सवाल जो कि मैं हर एक वीडियो में आपसे पूछा करता हूं, और आज का सवाल यह है दोस्तों कि आपको क्या लगता है इंडियन कोर्ट में व्हाट्सएप मैसेजेस एज एन एविडेंस क्या एडमिसिबल है? अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है तो आज के वीडियो में मैं इसका भी जवाब आपको देने वाला हूं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये एपिसोड, इस एपिसोड को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। सो हे गाइस, मैं प्रश्न आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक ब्राउजर में। तो चलिए दोस्तों, एक डुबकी लगा ही लेते हैं टेक्नोलॉजी के समुंदर में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे करनी है। इस चैनल पे अगर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ दबा के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। तो दोस्तों, ये सच बात है कि व्हाट्सएप का जो चैट्स है वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड रहता है, उसको आप पढ़ नहीं पाओगे। लेकिन साथ ही में व्हाट्सएप जो है एक वार्न करती है यूजर्स को कि उनका जो चैट्स का जो बैकअप है, जो कि एक फाइल फोन में भी स्टोर होता है और एक फाइल क्लाउड स्टोरेज में चला जाता है जैसे कि गूगल ड्राइव, वो बैकअप फाइल जो है वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड नहीं रहता है। वो फाइल अगर किसी को मिल जाता है तो इजीली उस चैट्स को, वो कन्वर्सेशंस को जो कि उस व्हाट्सएप अकाउंट में हुए हैं उनको पढ़ पाएंगे। तो इसी का फायदा उठाता है एनसीबी। तो नारकोटिक एक्सपर्ट्स क्या करते हैं, यूजर्स के फोन का एक क्लोन इमेज बना लेते हैं। अब क्लोन इमेज जब बन जाता है उसको दूसरे डिवाइस में इंस्टॉल कर लेते हैं और जब वो दूसरे डिवाइस में इंस्टॉल हो जाता है तो वो पहला डिवाइस का एक क्लोन बन जाता है, मतलब डिटो कॉपी बन जाता है। और उसमें क्या होता है, आपके फोन में जितने सारे कॉल रिकॉर्ड्स हैं, जितने सारे मैसेजेस हैं, आपके जो क्लाउड स्टोरेज में आप लॉग्ड इन हो अपने डिवाइस से, जैसे कि गूगल ड्राइव या फिर दूसरे किस्म के कोई भी क्लाउड स्टोरेज हो, तो वो सारे फाइल्स में उन लोगों को एक्सेस मिल जाता है। और इनमें आता है आपका व्हाट्सएप ग्रुप्स के चैट्स। तो व्हाट्सएप ग्रुप्स के चैट्स जो कि मैंने पहले भी बताया, एक कॉपी आपके फोन में रहता है और एक कॉपी आपके गूगल ड्राइव में रहता है। उसको अगर वो लोग रिट्रीव कर लेते हैं तो उनमें क्या क्या बातचीत हुआ था सारा कुछ जो है उनको समझ में आ जाएगा। अगर आप अपने व्हाट्सएप से उन चैट्स को डिलीट भी कर देते हो तब भी पुराना जो बैकअप्स हैं उनमें वो चैट्स अवेलेबल मिल जाता है। तो उसको अगर रिट्रीव किया जा सकता है तो आपके पुराने जितने सारे चैट्स हैं, जितने सारे कन्वर्सेशंस आपने पिछले डेट्स में किए हैं, वो सारा कुछ जो है सामने आ जाता है। तो ऐसे ही काम करते हैं एनसीबी। तो इस केस में भी ऐसा ही हुआ। मिस जया शाह जो कि 2017 की उन ग्रुप्स की एक मेंबर हुआ करती थी, उनके फोन का एक क्लोन बना लिया एनसीबी ने और जितने सारे चैट्स के बैकअप्स हैं उनमें एक्सेस उनको इजीली मिल गया और उससे एक के बाद एक सेलिब्रिटीज जो है फंसते हुए जा रहे हैं। अब जया शाह का नाम पिक्चराइज कैसे हुआ, क्योंकि
रिया चक्रवर्ती जो कि सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, आप तो जानते ही होंगे उसको, जो कि अभी जेल में है। तो उनसे पूछताछ करने के बाद मिस जया शाह का नाम सामने आया, क्योंकि जया शाह और रिया चक्रवर्ती के बीच में भी बैन ड्रग्स को लेकर कुछ कन्वर्सेशन हुआ था। तो जया शाह जैसे ही पिक्चराइज हुआ तो जया शाह को कॉल किया और उनके फोन का क्लोन कॉपी एनसीबी बना लिया और सारा कुछ जो है सामने ऑटोमेटिकली आते हुए जा रहा है। इसी के साथ और एक बात आपको बता देता हूं दोस्तों कि आप अगर अपने व्हाट्सएप मैसेजेस का कोई भी बैकअप नहीं लेते हो और उसको डिलीट भी कर देते हो, फिर भी एनसीबी जैसे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो उन डिलीटेड मैसेज को भी रिकवर कर सकते हैं। वो कैसे? व्हाट्सएप के सर्वर में लास्ट 30 डेज का बैकअप रह जाता है। अगर आप कोई भी मैसेज को डिलीट भी कर देते हो, फिर भी उसका बैकअप जो है व्हाट्सएप सर्वर में अवेलेबल मिलता है लास्ट 30 डेज तक। तो वो लोग व्हाट्सएप सर्वर से उन मैसेज को रिट्रीव कर सकते हैं। तो अब सवाल यह है कि कोई भी अगर चाहे तो व्हाट्सएप सर्वर से क्या मैसेजेस को रिट्रीव कर सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इन कामों को करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 10 एजेंसीज को जो है ऑथराइज किया है। सिर्फ उन्हीं के पास ये पावर है कि वो व्हाट्सएप सर्वर से कोई भी मैसेज को रिट्रीव कर सकता है, जिसमें से एनसीबी जो कि है नारकोटिक सेंट्रल ब्यूरो, सीबीआई और ईडी जैसे डिपार्टमेंट शामिल हैं। तो दोस्तों अब सवाल यह है कि व्हाट्सएप चैट्स को क्या आप एज एन एविडेंस कोर्ट में पेश कर सकते हो? तो इसका जवाब है यस। अभी इंडियन एविडेंसेस एक्ट 1872 के अनुसार आप कोर्ट में व्हाट्सएप चैट्स को जो है एज एन एविडेंस पेश कर सकते हो, अगर वो कुछ सर्टेन क्राइटेरियाज को सेटिस्फाई करता है जो कि इस एक्ट के 65B सेक्शन में लिखा हुआ है। अब वो क्राइटेरियाज क्या है, चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों 65B में ये कहा गया है कि जिस डिवाइस से आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को फेच कर रहे हो वो डिवाइस रेगुलरली यूज्ड होना चाहिए और साथ ही में प्रॉपरली वर्किंग कंडीशंस में होना चाहिए और वो उस रिकॉर्ड्स को किसी भी तरीके से इफेक्ट ना करे, इस बात पे भी ध्यान रखना चाहिए। और ये सारे क्राइटेरियाज को अगर वो फुलफिल कर लेते हैं तो उसका एक डुप्लीकेट कॉपीज बना के आप कोर्ट में एज एन एविडेंस उसको पेश कर सकते हो। तो दोस्तों इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो नीचे कॉमेंट करके जरूर से बताइएगा और ऐसे ही बना रखें अपना साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।